नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। तो आज हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है एक ट्रेंगल ABC और मिड पॉइंट्स का दिया हुआ है 0,3 और D5,1 और E दिया हुआ है 6,5। तो पूछ रहा है कि A निकालिए और B निकालिए और C निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A एंड B का मिड पॉइंट कौन दिया है? D दिया हुआ है, और D क्या है? 5,1 है। ठीक है, तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो A और B का हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला निकालेंगे, जिसमें से मिड पॉइंट 5 दिया हुआ है, तो 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो 10 इज इक्वल टू x प्लस 1 x2 इक्वेशन 1, और फिर 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो 2 1 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वेशन 2। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। B और C का मिड पॉइंट E है, तो 6 दिया हुआ है, तो x3 प्लस x1/2। 5 इज इक्वल टू y3 प्लस y1/2, y3 प्लस y2/2। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू y3 प्लस y2/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना। और इक्वेशन 3 में इसको हम लोग 12 इक्वल टू x3 प्लस x2 हो जाएगा, तो 12 माइनस x3 इज इक्वल टू x2, पुट इन इक्वेशन 1। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। F A और C का मिड पॉइंट F है, तो 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3/2, तो 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 इक्वेशन 5, माइनस x इक्वल टू x प्लस x1, पुट इन इक्वेशन 1। 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3, 10 माइनस 12 इक्वल टू x1 माइनस x3 माइनस 2 इक्वल टू x1 माइनस x3। ठीक है, अब x1 माइनस x3 इक्वल टू -2, माइनस x3 माइनस x3 इक्वल टू -2, माइनस 2x3 इक्वल टू -2, x3 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू माइनस x3, x1 इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, -1 प्लस x2 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 11, इक्वेशन 4। 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, y2 इज इक्वल टू 10 माइनस y3, इक्वेशन 6। y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, y3 इक्वल टू 6 माइनस y1, इक्वेशन 2। y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, y1 प्लस 10 माइनस y3 इक्वल टू y1 माइनस y3 इक्वल टू -8, y1 माइनस 6 माइनस y1 इक्वल टू -8, y1 माइनस 6 प्लस y1 इक्वल टू -8, y2 इक्वल टू 10 माइनस y3, y2 इक्वल टू 10 माइनस 7, y2 इक्वल टू 3, तो 2y1 इज इक्वल टू -8 प्लस 6, y1 इक्वल टू -1। तो कोऑर्डिनेट ए आ गया x, y1, b x2 y2, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 11,3 एंड c इक्वल टू 1,7, और c इक्वल टू x3 y3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है दोस्तों कि एक आप नोटबुक में एक बनाइए एक ग्राफ बनाइए इस तरह से। ईस्ट, इसमें लिखिए ईस्ट, और ये रहेगा वेस्ट, और एक नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 यूनिट्स लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर में 5 ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी में, 1 2 3 4 5, और ये वाला लाइन के बायां साइड भी 5 ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, और इधर भी ड्रॉ कीजिए 5, 1 2 3 4 5, और ऊपर भी 1 2 3 4 5 ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब प्लॉट करने के लिए बोल रहा है कि 2,5, तो प्लॉट कर दीजिए यहाँ पे 2,5। देखिए ये 2 है और 5 है, फिर 3,4, ये 3 है और ये इधर से 4 है, ये 4 है इधर से, 4,3, ये 3 है और इधर से 4 है, 4,3। तो ओनली 1 स्ट्रेट इंटरसेक्शन दैट कैन बी रेफर्ड। ओके, बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा। अब मान लीजिए एक ये क्वेश्चन नंबर 15 में एक ग्राफ ऐसे इस तरह से हम लोग बनाएं, एक ग्राफ यहाँ पे से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन 0,0, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400, 500, 6 यूनिट।
अब 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500, 600, 700, 800 करके बना लेना है। अब बोल रहा है कि एक 100 पे एक है, तो ए है यहाँ पे, ठीक है, ए है यहाँ पे, तो एक सर्कल है, और बी जो है आपका यहाँ पे है, और इसको जब कीजिएगा तो दोनों सर्कल मीट करेगा। तो इसमें क्या बोलना है कि नो एनी पार्ट ऑफ इधर सर्कल हैज आउटसाइड द स्क्रीन, है ना। यस, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और देखिए दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को आर पार कर रहा है, ये सर्कल ये सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर का दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए है 2,1, बी है -2,1, सी है -2, -1, डी है 1,2। तो इसमें पूछ रहा है कि इसको आप देखिए और बताइए कि क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक डायगोनल्स इक्वल होता है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, है ना, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, डी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सेक्शन फार्मूला यूज करना है इसमें। तो ए बी निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले, ए और बी। तो x1 x2, y1 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 + 1 रूट अंडर 10। ए बी निकल गया, बी सी उसी तरह निकल जाएगा आपका, रूट अंडर -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, बी सी भी -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 9 + 1 रूट अंडर 10। सी डी भी निकल जाएगा, रूट अंडर 1 + 2, सी और डी, x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 9 + 1 रूट अंडर 10। तो ए डी इक्वल टू रूट अंडर 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 10। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, अब डायगोनल्स को निकाल लीजिए, ए सी और बी डी को निकाल लीजिए, ठीक है, डायगोनल्स। अब ए सी का निकाल लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 16 + 4 रूट अंडर 20। बी डी, बी और डी, x1 y1 x2 y2, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 4 प्लस रूट अंडर 16 रूट अंडर 20। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है और ऑल दी साइड्स इक्वल है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, और साइड हम लोग का रूट अंडर 10 आया है, हर एक साइड बी सी ए डी ए बी सी डी सब रूट अंडर 10, तो रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर निकाल देंगे तो 10 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। मैं हूँ आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और जो कुछ भी सुधार आप चाहते हैं इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए।